पुत्र बनने का मतलब है माता पिता को प्रसन्न रखना, तब तो पुत्र ठीक है पैदा होना। अगर माता पिता को हम आनंदित प्रसन्न नहीं रख सकते तो फिर हमें पुत्र के रूप में पैदा होने का कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई अधिकार भी नहीं है। ऋण चढ़ जाता है माता पिता का। जिसके घर में माता पिता दुखी हैं और पुत्र सुखी है, वो पुत्र सुखी नहीं, वो नरक के गड्ढे खोद रहा है, अगले जन्म नरक में जाएगा। उसे दोबारा मनुष्य होने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए पुत्र होना जरूरी है घर में, पर पुत्र होना चाहिए। बेटा होना जरूरी है पर बेटा होना चाहिए हमारा। ऐसे बेटे महाराज नीमराना में कि मम्मी को भी गाली दे रहे, पापा को तो ठोकी डाल रहे साथ में, और पड़ोसियों को भी पता नहीं चल रहे दे रहे। आज पापा रोटी क्यों नहीं खा रहे, आज पिताजी ने रोटी क्यों छोड़ी है, पड़ोसियों को पता नहीं है क्यों छोड़ी है। पापा दिन भर खटिया में पड़े पड़े करवट भी बदल नहीं रहा, ऐसा सो गया तकिया लेके मारा। अब तकिया पे नींद नहीं आ रही है तो तकिया निकाल के खोपड़ी के नीचे से थोपड़े पे रख लिया है, ऊपर रख लिया है तकिया मुंह पे लगा के सो रहा, क्योंकि नींद भूखे को आती नहीं है। तो क्या करे, तकिया लगा के लोगों को दिखा रहा है कि ये सो रहा है। शाम हुई तो पड़ोसी ने पूछा, कहो कैलाश आज इतना क्यों सो रहे हो। कैलाश की आवाज नहीं निकल रही, भूख के मारे आंसू निकल आए। आंसू देखते से ही पड़ोसी दोस्त समझ गया आज कैलाश के बुढ़ापे के साथ में कुछ छेड़छाड़ हो गई है। बूढ़े लोग ज्यादा नहीं बताते बहू बेटे के बारे में, कम छुपाएंगे, पर दुख रुकता नहीं है। बहू का सताया हुआ, बेटे का सताया हुआ आंखों से झलकता है। पुत्र की अगर इच्छा है आप लोगों की, तो फिर नारद जैसा पुत्र ढूंढिए संसार में। ये बर्गर पिज्जा खा खा के तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं ना, ऐसी औलाद तो पैदा ही मत करो, रोक दो अगर हो रही होंगी तो। हमारा बड़ा मुश्किल है। झारखंड से महाराज हम आए ट्रेन में बैठ के, एक ऐसा बच्चा 6-7 महीने का कि पूरी ट्रेन को सोने न खाने न पीने दिया। मम्मी पापा भी ऐसे ही राक्षस। बच्चा तो चिल्लाए, मम्मी पापा उससे ज्यादा भी चिल्लाए, ओ गुड्डू, ओ पप्पू। अरे बड़ा मुश्किल है। हमारे बगल में अगल बगल कुर्सी सोवा जो बेचारे रेल में थे ना, वो सब आखिर में यही कहने लगे कि ये इनको रोटी देने वाला नहीं है, इनको चप्पलों से कूटेगा, ऐसा सब कहने लग गए पूरे रेल। 6 महीने के बच्चे का ही देख लिया। राजस्थान के लोग बताते महाराज कि पूत के पांव पालने में दिखे। हमारा पूरे के पूरी बोगी ने घोषणा कर दी रात को ही कि ये रोटी नहीं देगा, ये ठुकाई करेगा, ये जूतों से कूटेगा, ये दुश्मन पैदा हो गया है। बड़ा मुश्किल। दस मिनट पर रोटी खाना खिला रहे 6 महीने के बच्चे को। हमने कहा इतना तो 40 साल का भी खदोड़ा नहीं खाता जितना 6 महीने को घुसेड़ रहे। हर 10 मिनट पे भूख लगी, लो ये खा लो, सुआ खा लो, सतुआ खा लो, ये साइबर खा लो। मैंने कहा साइबर भी खिलाते ही? हाँ महाराज, तभी तो साइबर क्राइम में फंसेगा ये साइबर खिला खिला के। बड़ा मुश्किल है महाराज। मोबाइल के कितने सारे चैनल बदल दिए पर वो शांत हुआ नहीं महाराज, बड़ा मुश्किल पड़ गया। क्योंकि हम भी उसी से दुखी थे रेल में, इसीलिए कह रहे हैं कथा में, अपना दुख बता रहे हैं महाराज। एक तो दिन भर के थके झारखंड से रेल में बैठे के सो लेंगे, इसलिए तो रेल में, नहीं तो प्लेन में आते परेशानी की वजह तो रेल पकड़ी के सो लेंगे रेल में 15 घंटे, सीधा जाना है राजस्थान में कथा में। तो आराम, ऐसा आराम हुआ महाराज के लेने के देने पाड़ दिए 6 महीने के बालक।
और 5 लोग थे पालने वाले उसको, पांचों के पांचों नाक तक दुखी। अब समझ लो आप, अभी तो 6 महीने का पदार्थ है, 6 साल का होगा, फिर छिदुनी 12 हो जाएगा, फिर 18 का होके तो लेने के देने। ऐसा हाल है संसार में। अच्छा बोलिए, अच्छा ऐसी औलाद पैदा क्यों हो रही है? पैदा क्यों हो रही है? बस अब आगे का नहीं बताऊंगा, आप सब समझ जाओ। हाँ? अच्छा, प्यार करने के लिए भी लोग सीख रहे हैं प्यार करना। प्यार करना मोबाइल में सीखें दूल्हा दुल्हन। बताओ, ये प्यार ऑटोमेटिक है, पशु पक्षियों को खुद ही हो जाता है एक दूसरे से, और ये लेडीज और जेंट्स मोबाइल में से सीख रहे हैं प्यार ऐसे करेंगे। आज तो प्यार, आज बताओ, प्यार को भी देख देख के सीख रहे हैं, तो तुम्हें रोटी देने वाला पैदा होगा कभी नहीं। एक बार कहो ना गुरुजी सच कह रहे, इसीलिए पैदा होकर डायरेक्ट पाउडर पी रहा, दूध पीता ही नहीं आंचल का। चलना सीख जाए तो चिप्स खाता है, पैकेट का माल। पैकेट पकड़ा, मोबाइल पकड़ा, तब जाके तुम काम करो। मैं तो कहता हूं रुई ज्यादा सी भर के तकिया मुंह पे रख दो, ऐसा पैदा हो जाए तो कोई अपराध नहीं लगता। मच्छर को मारने से कोई पाप लगता नहीं है। मच्छर जैसा पकड़ो इसको तो मलेरिया कर देगा, निमोनिया कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा, 100 साल तक घसीटेगा। इसीलिए पुत्र कैसा होना चाहिए? नारद जैसा होना चाहिए। पापा के पिताजी के चेहरे को देखा और झट से पढ़ लिया मेरे पिता दुखी हैं, निकल पड़े महाराज तीर्थों में, पिता की खुशी के लिए सर्व तीर्थ कर लिए।